हेलो स्टूडेंट, आई होप आपने इसका जो पहला पार्ट है वो बहुत अच्छे से देख लिया होगा। और अब हम सेकंड पार्ट की तरफ को बढ़ते हैं। और आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपको ये पसंद आ रहा है। तो आज हम करेंगे सेकंड पार्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का जो है, या फिर डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, जो भी आप बोलना चाहते हो, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, कुछ भी बोलना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग तरीके हैं, बट आप एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हो, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अगर आपने इसका पुराना पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस करवाए थे, तो प्लीज़ आप वो पार्ट देखिए। और इसमें हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से सैनिक स्कूल में अक्सर पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं वो करते हैं सैनिक स्कूल 2018 के क्वेश्चन से। बोलता है अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। तो 350 किलो, ये तो बहुत ईजी हो गया है कि नहीं। बोल रहा है कि एक ट्रेन है, आपको स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। आपको टाइम दिया और डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको वो दिया हुआ है 350 किलोमीटर। आपको टाइम निकालना है। आपको पहले से ही पता है ना, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं। टाइम आपको निकालना है, टाइम इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, स्पीड जो है वो यहाँ आके दोबारा से डिवाइड में आ जाएगा, है कि नहीं। अब आपको पता है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका कितना कर रहा था, 350 कर रहा था, है ना। और टाइम पीरियड कितना ले रहा था, 75। अब आपको पता है दोनों 5 की टेबल में जाएंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट आपको चेक करना। अब देखो 5 1 5, 5 के बाद 6 7, 2 कैरी आएगी, तो 2 छुटकू सा यहाँ पे बनाओ, ठीक है। तो 5 5 25, ये 15 आ गया। अब देखो 5 7 35, ये देखो 5 की टेबल में पूरा का पूरा चला गया, 5 7 35, ये दोबारा से 5 की टेबल में जाएगा, 3 5 15, और ये हो जाएगा आपका कितना, 70 जो है वो आपका कितना जाएगा, 5 1 5, 5 के बाद 6 7, छुटकू सा 2 बनाओ, 5 4 20, तो यानी 14, तो 14/3। अब आप बोलोगे सर ये तो आंसर है ही नहीं। अब देखो अगर आप 14/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 3 4 12, 12 के बाद 13 14, यानी 4 होल 3/2, 2/3, 4 3 12, 12 और 2 14/3। अब आपको पता है 4 आवर्स तो वो कंप्लीट कर मूव कर रहा है, उसके अलावा 2/3 जो है वो आपका कुछ एक टाइम और कवर कर रहा है, 4/3 आवर्स, तो यानी इतने आवर्स आपके कवर कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो 4 आवर्स है वो तो आपके पूरे के पूरे जा रहा है, प्लस 2/3 आवर्स जा रहा है। अब मैं इस आवर्स को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो इंटू 60 करना पड़ेगा, तो यानी आपका 3 2 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 22 40, तो यानी 4 आवर्स पूरे के पूरे प्लस उसमें 40 मिनट्स और एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, तो 4 आवर्स एंड 40 मिनट्स इसका करेक्ट आंसर है। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था कि नहीं था। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया। अगर होप नहीं समझ आया तो आप इसको एक और बार रिवाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है अ ट्रेन फ्रॉम सैनिक स्कूल 2019 का ही क्वेश्चन है। अ ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 616 किलोमीटर। मतलब ये ए स्टेशन था, ये बी स्टेशन था, यहां से यहां जा रहा था, ठीक है। 616 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, और इन दोनों के बीच में कितनी थी, 616 किलोमीटर जो है वो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था, और स्पीड आपको बता रखा है कितना है, 112 किलोमीटर। लेकिन वो स्टेशन बी पे 1 घंटे के लिए रुकता है और फिर दोबारा से वापस आती है बी से ए, ठीक है। तो बोल रहा है कि इतना टाइम लिया होगा, टोटल टाइम आपसे पूछा, हाउ मच टाइम जो है उसने ए से बी और बी से वापस ए आने में लिया होगा। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं ए टू बी जब जाएगा, ए टू बी, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू कितनी है, आपको स्पीड तो दी नहीं है, हाँ दी हुई 112 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपको डिस्टेंस भी दी है 616, तो टाइम कितना हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपकी 616 है और ये 112 है। जब 112 को मैं 616 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो देखो दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे बच्चे, दोनों के दोनों 2 की टेबल में आते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इसका 2 है, तो यानी 2 की टेबल में जाएगा। तो 5 2 10, और ये हो जाएगा आपका 1, और 5 6 5 2 10, 6 2 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 2 6, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब 0 उतारोगे क्योंकि 1 जाएगा नहीं, तो 16 उतर जाएगा, 3 2 6, और ये हो जाएगा 8 2 16, तो 8 2 16, 3 2 6, 6 2 12, 5 2 और 1 11, ठीक है। ये आगे आपके, अब देखो अगेन ये 56 जो है वो 2 की टेबल में जाएगा और 308 भी जाएगा, तो इसको आप करोगे तो 2 2 4, 4 के बाद 5 कैरी 1,
है कि नहीं, 2 2 4, 4 के बाद 5 कैरी 1, 2 8 16, 28 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 1 2, 2 के बाद 3 कैरी 1, 2 5 10, फिर उसका कुछ नहीं बचेगा, ये 2 4 8 हो जाएगा 150। अगेन ये 2 की टेबल में जा रहा है, 2 की टेबल में ये जाएगा 14 2 28, ठीक है। अब ये देखो 7 2 15, 15 के बाद सॉरी 7 2 14, कैरी 1 हो गया, फिर 7 2 14। तो यहाँ पे अगेन देखो ये 77 है, ये 14 है। अब बताओ किसकी टेबल में जाएगा, तो आप बोलोगे सर 7 की टेबल में। 11 7 77, ये हो जाएगा 2 7 14, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 11/2, ठीक है। तो 11/2 लग रहा है इसको ए से बी जाने में, ए से बी जाने में। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं 11/2 कितना है, तो आप इसको डिवाइड करोगे, जब 2 डिवाइडेड बाई 11 तो ये आ जाएगा 2 5 10 और ये 1 आ जाएगा 0.0, 2 5 10। तो 5.5 आवर्स जो है ये आपके लग रहे हैं। कहां से कहां जाने में, ए से बी जाने में। अब मैं ए से बी गया और बी में 1 घंटे के लिए रुक गया भैया, है कि नहीं, 1 घंटे के लिए रुक गया, तो टाइम तो खपत हुआ ना, तो 1 आवर वो हो गया, तो 1 आवर आप और ऐड कर दो। तो देखो यहां सुनो मेरी बात, ठीक है, मेरे ख्याल से ये तो समझ आ गया होगा। अब देखो यहां तक देखो, ए से बी गया, ठीक है। अब वहां पे मैं थोड़ी देर के लिए रुक रखा हूं, थोड़ी देर के लिए क्या कर रुका हूं, कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए रुका हूं। तो यानी पहले ए से बी गया, ठीक है, तो ए से बी जाने में मुझे लगा 5.5 आवर्स, है कि नहीं। फिर मैं बी पे 1 घंटे के लिए रुक गया, फिर उसके बाद वापस आया मैं बी से। अब देखो बी से ए तो डिस्टेंस भी उतना ही है, टाइम भी उतना ही है, तो दोबारा क्यों निकालू, जितना टाइम यहाँ पे, सॉरी डिस्टेंस भी उतना ही, स्पीड भी उतनी है, तो जितना यहाँ पे लगा उतना ही मुझे दोबारा लगने वाला है वापस आने में भी। तो 5.5 ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया, देखो 5.5 प्लस 1 6.5, 6.5 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा 12 आएगा। तो यहाँ पे 12 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। मतलब 5.5 इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो, जब आप तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा। समझ आई मेरी बात। ए से बी गया और फिर बी में 1 घंटा रुक भी रहा हूं और फिर बी से वापस ए में आ रहा हूं। तो आपको याद रखना है, जितना आप टाइम जाने में लगाओगे उतना ही टाइम आप आने में लगाओगे। क्यों लगाओगे सेम टाइम, क्योंकि आप उतने ही स्पीड से चल रहे हो ना, और वापस भी उतने ही स्पीड से आ रहे हो, और डिस्टेंस भी उतनी है कि नहीं। तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 12 आवर्स आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सर्टेन डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड इन 28 hours by walking with a speed of 5 km per hour. If the speed is increased by 2 km per hour, then in how much time the same distance will be covered? तो कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि a certain distance is covered in 28 hours, मतलब कोई एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए 28 घंटे लगते हैं, ठीक है। बोल रहा है विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है डिस्टेंस कितनी रही होगी, तो डिस्टेंस आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देता हूं कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है कि नहीं। अब स्पीड आपको दिया हुआ 5 और डिस्टेंस आपको दी हुई नहीं दी हुई, डिस्टेंस आपको निकालनी। टाइम यहाँ मल्टीप्लाई, टाइम कितना दिया हुआ, टाइम 28 आवर दिया हुआ, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 8 40, कैरी 4, 5 2 10, 10 और 4। तो इसने जो डिस्टेंस कवर करी प्यारे बच्चों वो है 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है 2 किलोमीटर पर आवर से। मतलब पहले वो 5 की स्पीड से जा रहा था, अब कितने की स्पीड से जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 2 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, यानी 7 की स्पीड से जा रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वो बोल रहा है वो कितने टाइम, हाउ मच, कितना टाइम वो ले लेगा। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं। अब जो स्पीड है वो कितनी हो चुकी है 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और डिस्टेंस तो उतनी है ना 140 ही 140 है। आपको टाइम निकालना है। अब टाइम इधर जाके क्या हो जाएगा, आपका टाइम इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 इधर जाएगा तो 140 अपॉन 7, यानी आपका 7 2 14, यानी 20 आवर्स में वो कवर कर लेगा, है कि नहीं। 20 आवर्स इसका करेक्ट आंसर है। बस यही करना था इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ को जब हम चलते हैं, देखो अब हम अगले क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं, वो है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितनी भी आपने डिस्टेंस कवर करी उसको अगर आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो होता है वो प्यारे बच्चों आपका एवरेज कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। एवरेज मैंने पहले भी पढ़ाया था ना, वही तो बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो आपका एवरेज स्पीड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल ट्रेवल फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली, दिल्ली से देहरादून जा रहा है, फिर दिल्ली से ये विदेश चला गया न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क अमेरिका में। इफ डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू न्यूयॉर्क इज 54 किलो 5400 किलोमीटर, तो आपका
दिल्ली से न्यूयॉर्क की कितना है, दिल्ली से न्यूयॉर्क 5400 है, ठीक है, प्लस आपका फिर क्या बोल रहा है इसने ये 6 आवर्स में, तो टाइम कितना लिया इसने 6 आवर्स लिया, और दिल्ली से देहरादून 600 किलोमीटर है, यानी टोटल डिस्टेंस उसने इतना कवर करा है कि नहीं। ये करा था दिल्ली टू न्यूयॉर्क, ठीक है, और ये था दिल्ली टू पहले देहरादून जा रहा था, नहीं सॉरी देहरादून टू पहले दिल्ली आ रहा था, समझ में आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया, और टोटल टाइम कितना लिया उसने 6 आवर्स पहले लिए और 4 आवर्स बाद में लिए, तो 10 आवर्स लिए। तो अब आपको पता है एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 0 0 6 और 4 10 कैरी 1 5 और 1 6 6000 अपॉन 10। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा था, ये इसका एवरेज स्पीड हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा अपॉन टोटल टाइम, ये आपका एवरेज स्पीड होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट था। अभी देखो सेम कॉन्सेप्ट पे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या बोलता है, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, ही कवर्स फर्स्ट 10 किलोमीटर। देखो प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको इजी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, साफ सीधी बात। इजी क्वेश्चन करके मैं आपको लड्डू नहीं पकड़ाने वाला हूं कि ये इजी क्वेश्चन कर लो और आ जाएंगे। अबे जब पेपर दे रहे हो एक कॉम्पिटिशन लेवल का, तो टफ पेपर आएगा ही ना। आपको क्या लड्डू रसगुल्ला वाले क्वेश्चन थोड़ी ना मिलेंगे वहां पे तो टफ क्वेश्चन आएंगे। और जब तक मैं टफ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो आप एग्जाम में कैसे बैठोगे। मैं चाहता तो आपको इजी क्वेश्चन करा देता, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, है कि नहीं। बट आपको याद रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको दिमाग खोलना है, तभी तो आप सैनिक स्कूल में एंटर कर पाओगे, है कि नहीं। वरना तो फिर स्कूल के बच्चे को ही उठा के ले जा लेना, वो अलग क्या है इसमें। अब देखो, अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, ही कवर्स फर्स्ट 10 किलोमीटर इन, आपके जो पहले 10 किलोमीटर थे इसने क्या करा, 10 किलोमीटर में जो पहले 10 थे, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे 10 थे, ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड जो 10 थे, फिर उसके बाद फोर्थ क्या थे, फोर्थ भी इसने 10 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस थी ये इसने आपका 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर कवर करा, लेकिन इसने टाइम अलग अलग लिया। पहला जो टाइम ले रहा है, अच्छा टाइम अलग अलग नहीं लिया, स्पीड अलग अलग है इसमें। जो स्पीड है पहली केस में इसकी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, ठीक है, दूसरे केस में इसकी कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, थर्ड केस में कितनी थी आपकी, कहां गया थर्ड, कहां गया 30 किलोमीटर। और फिर उसके बाद इसने अपनी स्पीड जो है वो 10 से आपका बढ़ाते जा रहा है। फोर्थ में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो आपसे पूछ रहा है एवरेज कितना आपका स्पीड कितना रहा होगा, आपका एवरेज स्पीड कितना रहा होगा। देखो अब यहां देखो, अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको निकालना है क्या है, आपको टाइम निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड करोगे फर्स्ट केस में, तो 10 को 10 से डिवाइड करोगे, तो यानी फर्स्ट केस में स्पीड 1 कितनी, या फिर सॉरी टाइम को निकालने के लिए टाइम 1, एक मिनट सुनो मेरी बात, हाँ, तो यानी आपको अगर आपको निकालना है क्या, टाइम निकालना है, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला तो एवरेज स्पीड का यही है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है कि नहीं। तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। पहले वाले में तो आपका 10 को अगर आप 10 से डिवाइड करो, डिस्टेंस को टाइम से, डिस्टेंस को स्पीड से आपको डिवाइड करना है, तो डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट वाले में तो ये टाइम 1 कितना हो गया, टाइम 1 हो गया आपका 1 किलोमीटर पर आवर। टाइम 2 कितना हो गया, टाइम 2 हो गया आपका 1/2 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। सेम मैंने करा ना, 10 को 20 से डिवाइड करा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करा। अब टाइम 3 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टाइम 3 हो जाएगा 1/3, ठीक है। टाइम 4 कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड इज इक्वल स्पीड, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 इधर है, 10 इधर है, 10 इधर है, 10 इधर है, तो इन सबको अगर आप प्लस करोगे तो 10 20 30 40, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 किलोमीटर। टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 + ½ + 1/3 प्लस आपको क्या करना पड़ेगा 1/4।
अब आपको पता है 2, 3 और 4 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2, 3 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो 2 1 जा 2, ये आपका 3 ऐसी आ जाएगा, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद आप लोगे 2 1 जा 2, फिर उसके बाद 3 ऐसी आ जाएगा 1, 3 1 जा 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इसका एलसीएम आ गया। इसके नीचे आप 1 भी एज्यूम कर सकते हो, तब भी आपका 12 ही एलसीएम आएगा। अब देखो 1 को 12 से करूंगा तो 12 ही आएगा, है कि नहीं। और अगर मैं 1/2 है तो ये 2 बचा, 2 को मैंने 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा, 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 2 जा 12, तो ऊपर भी मुझे 6 लिखना पड़ेगा। अब 3 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करा, इंटू 4 करा, तो यानी ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा। और 4 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 3 आया, तो ऊपर भी मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, है कि नहीं, वही चीज हमने करी। अब इसको फर्दर देखोगे तो 6 और 4 कितना होता है, 10, 10 + 3 13, 13 और 12 होता है आपका 25, तो 25/12 जो है प्यारे बच्चों, ये क्या आ गया, आपका टाइम आ गया। अब आपको पता है 25/12 आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, एवरेज स्पीड। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब भी आप फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हो तो नीचे वाले को क्या कर देते हो, रेसिप्रोकल। तो नीचे वाले को जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 40 इंटू कितना हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये और ये 5 की टेबल में जाते हो तो 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 कैरी 1, और 8 1 जा 8 और 1 9, तो यानी ये हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच रहा है, 8 इंटू 12/5, तो 8 इंटू 12/5 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 1 जा 8 और कैरी 1 96/5। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 के बाद 9 4, और ये आ जाएगा 5 9 जा 45, तो यानी लगभग आकर 19.2 करेक्ट आंसर है। समझ आया, देखो 5 9 जा 45, 45 के बाद 46 कैरी 1 0.0, 5 2 जा 10, तो करेक्ट आंसर क्या रहा, 19.2। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ने से पहले, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले ये बताओ, अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ने से पहले आप मुझे ये बताओ, यहां तक का समझ आ गया आपको, समझ आ गया ना। चलो अगर यहां तक का समझ आ गया तो आपको लाइक करना है और शेयर तो करना ही करना है। तो प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते, बोल रहा है अ ट्रेन है, ठीक है, जो कि लीव कर रही है हैदराबाद से आपके चेन्नई की तरफ जाती है, ठीक है। हैदराबाद से 1:15 PM पे निकलती है और चेन्नई पे आपके सैटरडे को पहुंचती। देखो फ्राइडे को 1:15 PM पे निकल रही, देखना फ्राइडे को 1:15 PM पे निकल रही, तो याद रखो आपका फ्राइडे को कब निकल रही है, 1:15 PM पे, ठीक है। अब जो पहुंच रही है चेन्नई को, वो अगले दिन चेन्नई को कब पहुंच रही है, सैटरडे को 7:30 पे, है कि नहीं, 7:30 AM पे पहुंच रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो पहले तो ये 1:15 PM पे निकल रही, यानी दिन के 1 बजे निकल रही, और पहुंच रही है अगले दिन सुबह 7 बजे, है कि नहीं, अगले दिन सुबह 7 बजे। अब देखो 1:15 PM से, एक बात याद रखना, 1:15 PM से 1:15 AM तक कितना हो जाता, 1:15 AM तक हो जाता आपका कितने क्या कहते हैं आपका, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो क्या बोल रहा है, 1:15 PM पे निकली है और पहुंच रही है अगले दिन 7:30 PM पे। अब देखो 1:15 PM पे ये निकली है, तो यानी PM से अगले दिन अगर आपका AM अगले दिन सुबह 1:15 AM तक, मतलब 12 बजे क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी, 1:15 AM सुबह मतलब आधी रात में जब आप ट्रेन में सो रहे होगे, तो यानी कितने आवर्स हो जाएंगे आपके, बिल्कुल आधे आवर्स हो जाएंगे, यानी 12 आवर्स, क्योंकि आपको पता है ना 1:15 PM से 1:15 PM अगले दिन 1 आवर होगा, इसके बीच में आपका कहीं ना कहीं बीचों बीच क्या होगा, 1:15 आपका क्या हो जाएगा, 1:15 आपका AM होगा, जहां पे आपके बिल्कुल एग्जैक्ट 12 आवर्स हो जाएंगे। तो 12 आवर्स 24 आवर्स टोटल हो गए, 12 आवर्स हो गए 1:15 AM से। अब 1:15 AM से आपका क्या बचेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, 2 बजेगा, फिर उसके बाद क्या बचेगा, 3 बजेगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 5 के बाद 6, 5 के बाद 6 और 6 के बाद क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो टोटल कितने और आवर्स हो गए, 5 और ये 6, ठीक है। तो यानी 6 आवर्स हो गए, तो यानी 7:15 तक आपके एक्स्ट्रा कितने हो गए, 6 आवर्स हो गए। तो यानी 12 + 6 कितने हो गए, 17 आवर्स तो ये हो गए टोटल, ठीक है। अब बचे कितने, अब 15 याद है, 15 मिनट्स और बच गए, तो 17 आवर्स एंड 15 मिनट्स विल बी इट्स करेक्ट आंसर, जो कि लास्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो फ्राइडे की 1:15 AM, देखो जैसे 12 बजे क्या होती,
12 AM पे क्या होती, सुबह होती, एग्जैक्ट आपका 12 AM पे सुबह होती, और 12 PM में एकदम क्या हो जाता है, एक दिन पूरा ओवर हो जाता है ना। और फिर अगला जो है मिडनाइट पे आपका एक दिन शुरू होता है, और 12 अगले दिन मिडनाइट से पहले जब आपका 12 o'clock होते हैं दिन के, तब आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, और उस समय क्या हो जाता है, PM से AM हो जाता है। तो 1:15 PM से अगर 1:15 AM तक आपका 12 आवर्स ये हो जाएंगे, और फिर उसके बाद 1:15 से 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 तक इसको 6 आवर्स और लगेंगे। तो यानी 12 पहले से थे तो 6, अच्छा 12 + 6 18 होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से 17 लिख दिया। 12 + 6 आपका 18 होता है, तो 18 आवर्स ये हो गए, और बाकी बचे हुए कितने हो गए, 15 मिनट्स हो गए। तो यानी आपका 18 आवर्स एंड 15 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। 18 घंटे और 15 मिनट इसका करेक्ट आंसर है। चलो इस क्वेश्चन के बाद प्यारे बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बोट इज फ्लोटिंग इन द स्टिल वाटर एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में निकालना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले भी बताया, अगर किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी छोटे की तरफ को जाना है, तो छोटा वाला 5 ऊपर आएगा और 18 नीचे आएगा, उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 इंटू आप 5/18 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, बस विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड। कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बस यहां तक का जो है आपका ये सेकंड पार्ट जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तक का मेरे अच्छा एक और क्वेश्चन बचा है, तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप जो है एज अ होमवर्क करो और मुझे इसका आंसर बताओ। क्या बोलता है, सैनिक स्कूल 2014 का क्वेश्चन है, ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 560 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस। टाइम निकालना है, डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड दिया हुआ है, और क्या चाहिए, फिर 560 को क्या करो 70 से डिवाइड करो तो 8 आएगा इसका आंसर। अगर आपका भी यही आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर मेरा भी यही आंसर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों आज का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मुझे लगता है आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी हम बहुत सारे चैप्टर्स करेंगे। अभी सिर्फ आपके मेरे ख्याल से अब बहुत कम चैप्टर्स बचे हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और जो कवर नहीं करे वो भी हम बहुत जल्दी करेंगे। अगर यहाँ तक का आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए। देखो आज जो है मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ भी है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो आपको शेयर करना पड़ेगा। अगर मेरा मूड जो है वो अगले उसमें आपको चाहते हो कि मैं और एनर्जी से पढ़ाऊं, तो प्लीज आप लोग शेयर करो, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।